हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल एनडीवीएचयू मैथमेटिक्स। फ्रेंड, आज का टॉपिक है फ्रिक्शन फोर्स एंड टाइप ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। टाइटल पढ़ के या थोड़ा देख करके आपको अजीब लग सकता है कि ये क्या है। फ्रिक्शन फोर्स को अगर हम हिंदी में बोलें तो उसको घर्षण बल बोलते हैं, ये सबको पता है। फ्रिक्शन फोर्स को घर्षण बल बोलते हैं हिंदी में, और आगे इसके प्रकार को भी अलग अलग रूपों में समझाया गया है। तो फ्रिक्शन होता क्या है? सबसे पहला सवाल सीबीएसई बोर्ड के बच्चे के लिए, फ्रिक्शन को समझने के लिए ऐसे समझ सकते हो हम लोगों को, अगर एक रफ आइडिया हो तो फ्रिक्शन घर्षण बोलते हैं। घर्षण को अगर हम लोगों ने बचपन में समझा होगा तो जैसे माचिस के डब्बे पे, मैच बॉक्स पे आप तीली रगड़ते हो तो लोग बोलते हैं कि ये देखो घर्षण हो रहा है। इस पे रगड़ने को हम लोगों को घर्षण बताया जाता था। तो रगड़ना कहीं से घर्षण नहीं होता है, वो हमें समझाने के लिए उस लैंग्वेज का प्रयोग करते थे। फ्रेंड, जितने लोग नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करो यार, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बेस्ट वे में एज पॉसिबल जो हो पा रहा है मैं उसे करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो बिना समय गवाए आते हैं। देखो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है। फ्रिक्शन फोर्स पहले मैं थोड़ा सा कुछ ड्रॉ करूँगा, उस पर समझने की कोशिश करना आप, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि एक्चुअली में होता क्या है। जैसे देखो, सपोज करो कोई एक स्ट्रेट लाइन है, ओके। अब इस स्ट्रेट लाइन पर कोई एक आदमी जा रहा है। आदमी छोड़ो, आपने एक बक्सा रख दिया, ओके, या आप चल ही रहे हो इस पे। सबसे पहला दिमाग में होता है कि हम चलते हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स का क्या कोई रोल होता है? जी बिल्कुल रोल होता है। फ्रिक्शन फोर्स हमारे रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। अगर आप इधर चलना चाहते हो तो फ्रिक्शन फोर्स आपको इधर की तरफ ढकेलेगा। अगर जिस दिन फ्रिक्शन फोर्स ने ढकेलना बंद कर दिया तो आप जिंदगी में कभी नहीं रुकोगे। सुन के अच्छा लग रहा है ना? कितना मजा आएगा कि अगर हम एक बार चलें तो चलते रहें। तो समझ लो फिर रुकोगे नहीं तो कहीं नहीं रुकोगे। मतलब अगर पूरे पृथ्वी पर से ही, अर्थ से ही फ्रिक्शन गायब कर दिया जाए हर जगह से, तो आप एक बार चल दिए तो सिर्फ चल दिए, रुकने के लिए फिर आप बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि फ्रिक्शन कहीं है ही नहीं। तो आप रुकोगे कहाँ? और अगर आप रुके हो तो फिर रुके रहो, चलने के लिए भी फ्रिक्शन नहीं मिलेगा। समझ रहे हो? तो बिना समय गवाए पहले तो आ जाते हैं हम अपने एग्जाम्पल पे, ओके। देखो, फ्रिक्शन होता क्या है। फ्रिक्शन इज अ फोर्स रेजिस्टिंग द रिलेटिव मोशन ऑफ सॉलिड सरफेस। यानी अगर हम सॉलिड की बात करेंगे, सपोज करो कोई एक ब्लॉक ले लिया है, उसके ऊपर कोई दूसरा सॉलिड ब्लॉक रखा है और इसको हम ढकेल रहे हैं इधर की तरफ, तो इसको फ्रिक्शन इधर की तरफ लगेगा। अगर ये किसी सरफेस पे रखा है, अगर इसको आगे की तरफ ढकेल रहे हैं तो इसको भी फ्रिक्शन इधर की तरफ लगेगा। तो ये तो फ्रिक्शन का कुछ बेसिक रूल होता है, ओके। और यही नहीं, केवल सॉलिड पे नहीं, फ्लूइड के लेयर पे भी लगेगा। मटेरियल एलिमेंट शिल्डिंग अगेंस्ट ईच अदर, पानी के सरफेस पे भी आपको घर्षण मिलेगा। और रोलिंग सरफेस, जिन जिन लोगों को फुटबॉल पसंद है उन्होंने पैर से किक मारा, इस पे फुटबॉल चला गया, कितना मजा आया, लेकिन एक्चुअली में वहाँ फ्रिक्शन ना हो तो फिर वो जाए भी ना। समझ रहे हो? फ्रिक्शन बहुत बड़ा कारगर आदमी है, उससे नमस्ते करना चाहिए। इसीलिए लोग देखते हो धरती माता को सुबह उठ के प्रणाम करते हैं कि हे माता आप ही हैं तो हम हैं, नहीं तो हम एक कदम चलने में सक्षम नहीं हैं, हमारी औकात ही नहीं है जो हम चल पावे। समझ रही हैं? समझ रहे हैं ना? हाँ, एकदम एकदम फ्रिक्शन वही काम करता है। हिंदी जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए देखो, घर्षण एक बल है जो दो तलों के बीच सापेक्षिक स्पर्शी गति का विरोध करता है। यानी स्पर्श गति समझते हो? ऐसे एक दूसरे से सटा हुआ हो, सटा हुआ होगा मतलब परस्पर संबंध में हो, ऐसे। और ये इसको आगे, ये आगे जाना चाहता है लेकिन ये पीछे इसको रोक रहा है, लेकिन फिर भी अगर इसकी, अब हम ये भी बताएंगे कि हम चल क्यों पाते हैं। अगर हमें कोई फोर्स लगा के रोकता है तो हम तो रुक जाते हैं ना, लेकिन हम चलते क्यों हैं? जब हमें फ्रिक्शन लग रहा है तो हमें रुक जाना चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। घर्षण बल का मान दो तलों पे अभिलंबवत होता है। यानी अगर हम किसी सरफेस पे जा रहे हैं ना, सपोज करो, मैं इसको हटा देता हूँ फिर बताता हूँ। देखो, ये देखो, अगर हम किसी सरफेस पे जा रहे हैं, जैसे सपोज करो ये सरफेस है मेरा, अगर यहाँ कोई ब्लॉक रखा हुआ है तो इस पे ऊपर की तरफ जो लगने वाला है और जो नीचे की तरफ लगने वाला है ये दोनों बराबर हो जाता है। यही परस्पर लंबवत है फ्रिक्शन। कोई ये लंबवत, ये देख रहे हो अभिलंबवत, ये जो mg है ना, इसका ऊपर की तरफ जो फोर्स लगेगा रिएक्शन वो n लगेगा। बाकी अगर आप इसको इधर ढकेल रहे हो या यूं कह लो इधर की तरफ खींच रहे हो
तो इधर की तरफ आपका फोर्स लगने वाला और इधर की तरफ लगने वाला है फ्रिक्शन फोर्स। क्या लगने वाला है? फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स को हम लोग बहुत स्मॉल एफ लिख करके नीचे एस लिख देते हैं, कहीं कहीं उसको हम एस आई लिखते हैं, कहीं कहीं आर लिखते हैं, मतलब हर जगह अलग अलग। हम ये क्यों लिखते हैं मैं अभी आपको बताऊंगा। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे, वहां मैं आपको इसका इमेज दिखाने वाला हूँ। देखो ध्यान से, ये देखो मैं अभी बताया ना कि अगर कोई ब्लॉक रखा है किसी सरफेस पे, ये सरफेस है, इससे मत समझो कि हवा में लटका हुआ है, ये पूरा सरफेस पे है जमीन से ऊपर, ठीक है, ऐसा कुछ सरफेस पे है। तो नॉर्मल देखो ऊपर की तरफ लग रहा है, ग्रेविटी नीचे की तरफ, नॉर्मल को एन से समझो, ग्रेविटी से मतलब हमारा उसके बाहर से होता है स्ट्रिंग। यानी देखो एक बात और, अगर आप किसी चीज को ढकेलते हो डायरेक्टली ऐसे, अगर आप अपना बल लगा रहे हो, ठीक है, या फिर आप कहीं किसी ब्लॉक पे लगा रहे हो बल और ऊपर की तरफ, तो नॉर्मल लगेगा। लेकिन उसी ब्लॉक को आपने किसी पुली पे लटका लिया है, घिरनी जानते हो, घिरनी, अब नीचे mg तो काम करेगा, लेकिन ये n नहीं होकर के t होगा, क्योंकि रस्सी में टेंशन होता है, n नहीं होता है, नॉर्मल फोर्स नहीं होता है। यहाँ mg ये ठीक है, सेम ब्लॉक को आप घिरनी पे लटका दोगे तो यहाँ टेंशन काम करने लगेगा, तनाव। ओके, इसको फ्रिक्शन मत समझ लेना कि बहुत लोग अरे मैनेज कर लेगा, मैनेज करने लगा। टेंशन इस mg के बराबर होगा, लेकिन अगर आप किसी सरफेस पे रखते हो तो यहाँ का mg n के बराबर होगा। इस बात में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है, वो समझ ही नहीं पाते हैं कि कहाँ n लगाना है और कहाँ t लगाना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया हो। अब आपने यहाँ पे इस इमेज को देखो, यहाँ पे भी मैंने इसी बात को समझाया। देखो यहाँ पे लिखा है ना FF, ठीक है, और यहाँ लिखा है Fx। इसका ध्यान से देखो, ये दोनों कंपोनेंट जो ऊपर नीचे, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, इनका कोई रोल ही नहीं है। रोल कहाँ आएगा मैं बताऊंगा। Fx और Fex, मतलब ये जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो इसी की वजह से चलना चालू हो गया है। क्यों? अब एक बात समझो, मैंने अभी बताया ना कि फ्रिक्शन अगर हमारे ऊपर फोर्स लगा रहा है तो हम चलते ही क्यों हैं, तो बात होती है अमाउंट। जैसे सपोज करो हम फोर्स लगा रहे हैं किसी ब्लॉक पे 10 न्यूटन का, और हमारे ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है स्टैटिक वाला जो रोकता है वो कुछ 8 न्यूटन का है, तो 2 न्यूटन के बल से आप तेजी से आगे नहीं बढ़ोगे, बात है बढ़ेंगे। लेकिन अगर अभी ये F ही 10 न्यूटन है और लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स भी 10 न्यूटन हो जाए, तो अब बताओ चल पाओगे क्या? आप बिल्कुल बीच में ही रुक जाओगे, कहीं से चलना कुछ होगा ही नहीं। समझ रहे हो आप? ये चीज आप ध्यान दोगे, ये बहुत लोगों को। उसी तरह अगर हम चलते हैं कैसे रोड पे, पैरों के माध्यम से, तो जरा सोच के देखो, अगर उसी रोड पे हम नीचे केले का छिलका फेंक दें और बोले अब चल के दिखाओ, तो कहोगे सर पागल समझ रखे हैं, मुंह के बल गिर जाएंगे। पता नहीं है क्यों होगा, क्यों? क्योंकि वहां पे जितना फोर्स हमको चाहिए आगे चलने के लिए, समझ रहे हो, उससे कम मिल रहा है। यानी उससे कम मिलेगा तो आप चलोगे थोड़ी, क्या हो जाएगा, वो आपको शिल्डिंग में ले आएगा। यानी अभी तक जो हम चल पा रहे हैं वो स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से है। अब आएंगे शिल्डिंग, तो आओ चलो बिना समय गवाए हम टाइप देखते हैं, उसके बाद उसके प्रकार पढ़ेंगे। सॉरी यहाँ पे मैंने लिखना भूल गया, ये आपका फ्रिक्शन चैप्टर के टाइप को बताने वाला हूं मैं। फ्रिक्शन, यहाँ लिख लो टाइप ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। यार इतनी देर में सब्सक्राइब कर लो यार तब तक, और बेल आइकन को भी दबा दो। देखो मेरा बेल अमरूद की तरह लग रहा है एकदम। थंबनेल मुझे तो ये क्या कुछ भी लाइक कर दो यार तब तक। आओ देखते हैं। 4 टाइप ऑफ फ्रिक्शन, 4 तरह के होते हैं, जिसमें से 3 की पिक्चर आपके आंखों के सामने है, अभी बताता हूँ। देखो, फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट अपोज द मोशन बिटवीन एनी टू। देखो फ्रिक्शन का डिफिनेशन आपको कुछ नहीं है तो बस खाली ये वाला डिफिनेशन लगता है, फ्रिक्शन इज द फोर्स अपोजेज द मोशन बिटवीन एनी टू सर्फेसेज। बस 2 सरफेस के बीच में अगर मोशन का अपोज कर रहा है तो हमारे लिए फ्रिक्शन फोर्स हो गया, ठीक है। और वो भी कंटेक्ट में होना चाहिए, मतलब एक दूसरे के संपर्क में हो। देयर आर 4 टाइप ऑफ फ्रिक्शन। देखो 4 टाइप ऑफ बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं, हम लोगों को 3 तरह के तो इजीली देखने को मिलते हैं। एक स्टैटिक, शिल्डिंग और रोलिंग, ठीक है। अब दिखाता हूं, देखो स्टैटिक, शिल्डिंग एंड रोलिंग कहां कहां मिलता है ये भी बता देता हूं आपको। स्टैटिक फ्रिक्शन, जो हम किसी ब्लॉक को किसी सरफेस पे ढकेलते हैं तो वहां मुझे स्टैटिक देखने को मिल जाएगा। ढकेल आगे रहो, फ्रिक्शन पीछे लगेगा, यहाँ का नॉर्मल और mg एक दूसरे को मैनेज कर लिए हैं। शिल्डिंग में इसी काम को करेंगे, बट अब हम इसे एंगल पे कुछ उठा के रखेंगे। ब्लॉक लग गया जी, नीचे की तरफ mg लग गया इधर, और देखो
ये नॉर्मल हमेशा इसे परपेंडिकुलरली, क्योंकि सरफेस तो ये है, तो अब यहाँ mg ऐसे काम ना करके यहाँ पे इसका कंपोनेंट टूटता है। अगर ये थीटा है तो एक बात गांठ बांध के रख लो, मैंने इसको ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज करा था, मैं फिर यहाँ यूज करने जा रहा हूँ कि कभी भी ऐसे कंपोनेंट तोड़ने को आए कि भैया ये देखो कुछ एंगल से बनाया हुआ था, सपोज करो 30 डिग्री है, तो ये कंपोनेंट कितना होगा और ये कंपोनेंट कितना होगा। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, तो मैं बताने जा रहा हूँ। सटा कॉस हटा साइन, यानी एंगल का बेस जिससे सटा हुआ, जहां से एंगल बन रहा है और जिस बेस पे बन रहा है वो हमेशा कॉस होगा। यानी अगर ये एफ है तो ये हो जाएगा एफ कॉस 30 डिग्री और ये हो जाएगा एफ साइन 30 डिग्री। ये बात बहुत कम लोग समझ पाते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। एकदम क्लियर रहना कि एंगल जहां सटा नहीं कि वो एफ कॉस हो गया, और जिससे दूर है, देखो इससे दूर है इसलिए एफ साइन हो गया। ठीक है। रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन सबसे इजी होता है। आपने बॉल बियरिंग देखी होगी, ऐसा नहीं देखा तो फुटबॉल देखा है, फुटबॉल देख लिया। अब फुटबॉल घास पे लेके बहुत लोग मारते हैं तड़ाक, ठीक। अगर इसको ढकेलना होता, सोचो अगर फुटबॉल बॉक्स की तरह दिखाई देता तो मारने आता कोई, तब उसको हाथ से ढकेलता। लेकिन गोला सा है बेचारे का, कांटेक्ट सरफेस बहुत कम है, देख रहे हो ना, ये जो सरफेस पे है कांटेक्ट वो बहुत कम है। तो अगर इसको आप यहाँ फोर्स दोगे, फ्रिक्शन इधर की तरफ काम करेगा, लेकिन कांटेक्ट फोर्स कम होने की वजह से, कांटेक्ट कम होने की वजह से ये तेजी से आगे भागेगा, इसको रोकने वाला कोई नहीं है। यही बात मैंने समझाई। आओ चलो दिखाता हूं। अब देखो ये है मेरा स्टैटिक, इसको मुझे ढकेलना पड़ रहा है। फ्रिक्शन फोर्स देखो पीछे की तरफ काम कर रहा है, मूव आगे की तरफ कर रहा है, नॉर्मल फोर्स ऊपर है, mg नीचे, ये mg है और ये है मेरा नॉर्मल फोर्स। अब बात करते हैं पुशिंग फोर्स की। पुशिंग फोर्स क्या होता है, ध्यान से देखो। अगर ये जो पुशिंग फोर्स है ना, यही मेरा रोलिंग फोर्स की तरह काम करता है। किसकी तरह? रोलिंग की तरह। आओ देखते हैं। अब ये रोलिंग हो गया, जैसे ही मैंने बताया कि अभी मैं इसको मारूंगा तो जमीन पे तो ये इतना सा ही आएगा, जैसे मेरा फुटबॉल है, जमीन पे तो ये हमेशा इतना ही कांटेक्ट पे होता है ना। ऐसा देखो क्या कि जमीन इसी पे पूरा चपक गया है, अगर ऐसा कहीं देखो तो भाग लेना, वो जमीन फिर खेलने लायक नहीं है। तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ, मोशन आगे, कांटेक्ट कम है इसलिए सबसे कम हो गया। अब बात करते हैं शिल्डिंग की। देख लो यहाँ पे ये है n ऊपर की तरफ काम कर रहा है और mg जस्ट इसके नीचे ही है। मैंने अभी बताया ना कि जो एंगल यहाँ बनेगा वही एंगल इससे भी बनता है यहाँ पे, तो थीटा हो गया। अब ये नीचे की तरफ क्या काम कर रहा है, mg cos थीटा, ऊपर की तरफ n, चूंकि ये एंगल से दूर है इसलिए mg sin थीटा। और एक बात और, कभी भी आप ये समझना, अगर शिल्डिंग पे है और यहाँ पे लगने वाला जो फोर्स है वो mg sin थीटा से कम हुआ तो ये उसी पे रुका रह जाएगा। आप बहुत बार देखे होंगे कि अगर किसी इंक्लाइंड प्लेन से किसी स्क्वायर शेप या फिर रेक्टेंगुलर शेप बॉडी को आप ढकेल रहे हो तो वो स्लाइड नहीं करता और रुक जाता है। अगर इनिशियली थोड़ा सा एंगल और बढ़ा दो तो वो स्लाइड करने लगेगा। मतलब 0 डिग्री से बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, 90 डिग्री पे तो बिल्कुल कांटेक्ट छोड़ के कहेगा अब हम फ्री फॉल होंगे, वहां फ्रिक्शन काम ही नहीं करेगा। समझ गए? ये बात समझ में आई होगी। इस बात का रखना कि स्टैटिक शिल्डिंग फ्रिक्शन में एफ mg sin थीटा से क्या होना चाहिए, कम होगा, तभी वो नीचे की तरफ जाएगा, नहीं तो उस पर टिक जाएगा। ठीक है? अरे हाँ या ना, नहीं समझ में आया? चलो आगे देखते हैं। अच्छा लास्ट इस पे आओ, देखो अभी मैंने बोला जो उसको लिखा है, स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा लगता है, उसके बाद शिल्डिंग सबसे कम, रोलिंग फ्रिक्शन, एक फ्रिक्शन और होता है यहाँ देखो, फ्लूइड फ्रिक्शन। आपको दिख रहा है फ्लूइड फ्रिक्शन? ये क्या काम करता है, अगर आप नदी में कभी नहाने गए हो, आपका वेट 70 किलो है या 80 किलो है या मान लेते हैं 60 किलो है, अब इससे कम क्या ही हो गया है, तो फिर डॉक्टर को दिखाओ। इतना किलो के हो आप और पानी में गए आप, तो आप पानी ऊपर आपको ढकेल देगा और अपने हाथ को अगर आप इधर उधर मूव कराते हो तो आप धीरे धीरे पानी में आगे बढ़ोगे, लेकिन आपको रेजिस्टेंस यानी कि आपको जो अवरोध मिलेगा, जो फ्रिक्शन मिलेगा उधर से, वो कंपैरेटिवली कम होगा पानी पे। आप इजीली तैरते रहोगे, नहीं भी कुछ करोगे तब भी आप डिगुड़ 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 हिलते हिलते इधर से उधर पहुंच जाओगे। समझ रहे हो? यानी इसकी फ्रिक्शन सबसे कम होती है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। देखो फ्रिक्शन फोर्स को, फोर्स एफ है और फ्रिक्शन फोर्स के लिए जब हम यूज करते हैं तो म्यू इंटू एनजी, जो म्यू है ना, म्यू हमारा फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है। मैंने बताया नहीं, फिर भी समझ लो, फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है जैसे 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 मान लो अगर इसके लिए एक
फुल्ली एक आदर्श घर्षण वाला सतह है, एकदम बढ़िया आइडियल कंडीशन मान लो, तो इसके लिए 1 हो जाएगा। फिर एकदम रफ सरफेस, कांटे में से किसी को दौड़ाए हो नहीं ना। दूसरा, जैसे जैसे इसका वैल्यू कम होता है वैसे वैसे हमारे लिए ऑब्जेक्ट को मूव कराना बड़ा आसान होता है। अब जब रोलिंग के लिए तो मुझे लगता है 0.1 होगा। अब देखो मैं इसको समझाने जा रहा हूँ। सपोज करो आपको 3 अलग अलग कमरों में बंद कर दिया गया, तीनों की तीनों आइडेंटिकल कमरे हैं, इसमें वाटर भरा है, इसमें एयर भरा है, इसमें भरा है अलकतरा। नहीं समझ में आया? बिल्कुल बताओ, नहीं ना? ग्रीस भर लें, ग्रीस जी लिख रहे हैं, समझ जाना आप। पहला, दूसरा, तीसरा, ये हो गया। अब मैं बोल रहा हूं कि आप इस रूम में दौड़ो तो मैं आपका रिजल्ट नोट करूंगा, इस रूम में दौड़ो तो रिजल्ट नोट करूंगा, इस रूम में दौड़ो तो रिजल्ट नोट करूंगा। चलो पहले पानी में गए, पानी में गए तो आपको लगा कि यार मेरी स्पीड थोड़ी स्लो हो रही है। एयर में आप एकदम चीता की तरफ आगे। ग्रीस में आप पहली बार पैर रखे उसके बाद इतनी ज्यादा स्लिप हो गई कि आपका तो ये पानी वाले की तुलना में भी कम हो गया। समझ रहे हो? सबसे कम। अब यहां मैं जो बताने वाला हूं समझना, यहां पे लगने वाला जो रेजिस्टेंस कर रहा हूं, जो फ्रिक्शन फोर्स है, मतलब जो ग्रीस पे इतनी ज्यादा स्मूथ सरफेस हो जाती है कि आप चलोगे तो शायद फिसल के गिर भी जाओ। ठीक है, एक और कंटेनर ले लेता हूं मैं, अलकतरा भर दूं और उसी अलकतरा में आपको दौड़ना है। कितना तेज दौड़ोगे? मुझे लगता है अगर एक पैर भी डाले तो वहीं रुक गए आप। ठीक है, यहां पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सबसे तगड़ा लग रहा है। उससे कम कहां लग रहा है? उससे कम लग रहा है इसमें। उससे कम कहां लग रहा है? इसमें। सबसे कम एयर में। एयर में तो आप चीता की तरह दौड़ते भी हो। समझ गए? ये बात समझ गए कि नहीं? ये चीजें बहुत अच्छी हैं, बहुत कम लोग समझ पाते हैं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा लगता है, शिल्डिंग फ्रिक्शन उससे कम, रोलिंग फ्रिक्शन तो सबसे कम। किसी को ढकेलना, सोचो आप अब गोल मटोल होते तो आपको ऑटो में बैठने की जरूरत होती नहीं, बस नीचे एक अच्छा सा कपड़ा रख लो, उसी पे घूमते घूमते पहुंचो, ऑटो का किराया बच जाता। सोचो, लेकिन ऐसा है नहीं, वो अलग बात है, शर्ट पैंट फट जाता। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा कि फ्रिक्शन फोर्स क्या है, कैसे काम करता है। ठीक है, थैंक यू यार। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड बेल आइकन प्रेस कर लेना मोर नोटिफिकेशन के लिए। और साथ ही साथ जिन जिन लोगों को इससे अलग हटके कुछ चाहिए, फिजिक्स में, मैथ में, कोई भी टॉपिक, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको उस पर वीडियो दे दूंगा नेक्स्ट डे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल अनिल मैथमेटिक्स। फ्रेंड, आज का टॉपिक था फ्रिक्शन यानी घर्षण, फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल के बारे में हम सब अपने क्लास 10th और 11th में थोड़ी थोड़ी बातें जानना आ रहे हैं, मतलब समझते आ रहे हैं कि हाँ फ्रिक्शन होता क्या है। आपके सामने कुछ इक्विपमेंट टाइप दिख रहा होगा, ये देखो, ये एक प्लेन सरफेस मैंने ले रखा है अलग से, अगर पास से देख पाओ तो देखो ये एकदम बिल्कुल प्लेन है, यानी कि इसकी तुलना में तो थोड़ा रफ है, बट ज़मीन पे, जिस खुरदरी ज़मीन पे चलते हैं उसकी तुलना में ये प्लेन है। समझ सकते हो मैं क्यों बोल रहा हूँ? अभी मैं बताऊँगा प्लेन बोलने का मेरा मतलब क्या है। यानी ज़मीन पे लगने वाला, जो हम लोग पैदल चलते हैं सड़कों पर, उस पर लगने वाला जो फ्रिक्शन फोर्स होता है उसकी तुलना में इस पर हमें कम अनुभव है। यहाँ पे मैं हाथ रखूँगा तो मुझे स्मूथ चला जाएगा, लेकिन रोड पे हाथ रखूँगा तो मेरे हाथ में हो सकता है कंकड़, छोटी छोटी गिट्टियाँ वो लगे, यानी उस पर जो लगने वाला फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है और इस पे लगने वाला फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, दोनों में अंतर है। इस पर कम है, उस पर ज़्यादा होता है। आपको मेरे हाथ में ये रूबिक्स क्यूब का ये स्क्वायर बॉक्स दिख रहा होगा, खुल भी गया, मैं इसको बना के नहीं दिखाने वाला हूँ, डोंट वरी। ये मैं इस इक्विपमेंट पे यानी इस एक्सपेरिमेंट पे यूज़ करने वाला हूँ। उसके साथ ही मैंने ये ले रखा है कैंसिल टेप, देख रहे हो, ये मेरे लिए रोलिंग सरफेस का काम करेगा, रोलिंग ऑब्जेक्ट का। और साथ में मैंने एक धागा ले रखा है, अभी क्यों बताता हूँ। देखो, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को इधर से फोर्स लगाऊं, किधर से, अपने लेफ्ट टू राइट के टूवर्ड्स, देखो ये इस पे मूव कर रहा है, जाहिर सी बात है मूव कर रहा है, लेकिन मेरे हाथों पे इधर ढकेलते वक्त थोड़ी सी बल यानी फोर्स का अनुभव हो रहा है, जो कि मुझे थोड़े ज़्यादा लगाने पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो सरफेस है ना, इसे अपने आगे नहीं बढ़ने देने के साथ उसी तरह रोक रहा है, यानी इसके गति का परस्पर विरोध कर रहा है, रिलेटिव मोशन का अपोज कर रहा है। इसके वजह से जब मैं इसे आगे ढकेल रहा हूँ तो एक इसका फ्रिक्शन फोर्स इधर की तरह काम कर रहा है, दिखाता हूँ, फ्रिक्शन फोर्स इधर की तरह काम कर रहा है। और पास ले आऊँ तो ऐसे समझो,
अगर मैं इसको यहाँ फोर्स लगा रहा हूँ ऐसे, ठीक है, इधर से ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, इस पर अप्लाई कर रहा हूँ, तो मुझे इस पर लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स इधर की तरफ महसूस हो रहा है, पहली बात। अच्छा, इसके कारण क्या हो रहा है कि जो फोर्स सपोज करो मुझे 10 न्यूटन से अगर इसको यहाँ आगे ढकेलना होता तो उतना ही फोर्स चाहिए, नहीं तो अगर 10 से कम होगा, 8 होगा, तो ये इसी पे रुका रहेगा। मैंने एक अनुमानित वैल्यू ली है, इसको ये मत समझना कि 10 पे ही सरकेगा, उससे कम में ही सरक जाएगा, बहुत कम है, क्योंकि एक उंगली से मैं ढकेल रहा हूँ। अब देखो, ये तो मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन की बात हो गया। अब मैं रोलिंग फ्रिक्शन शिल्डिंग फ्रिक्शन पे जा रहा हूँ। अब देखो, शिल्डिंग फ्रिक्शन के लिए मुझे एक इक्विपमेंट चाहिए होगा, यानी एक मुझे सेटअप बनाना है। देखो, मैंने कुछ एंगल यहाँ पे क्रिएट कर रखा है, अगर आपको दिख रहा होगा तो कुछ एंगल यहाँ है, ठीक है। यानी अब मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ प्लेस करूँगा और उस एंगल के थ्रू इसे धीरे धीरे बढ़ाता जाऊँगा, इसका एंगल। याद रखना, ये तभी सरकना यानी शिल्डिंग इसमें तभी चालू होगी जब तक इस पे लगने वाला जो फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है, और मैं जो इसे ऐसे टिल्ट करूँगा, यानी म्यू mg साइन थीटा, जो कि आगे की तरफ लगेगा, मैंने अभी अपने थ्योरी में समझाया, उसको देख लेना, आगे की तरफ लगेगा, उसकी वैल्यू फ्रिक्शन से ज़्यादा नहीं हो जाएगी, तब तक ये सरकेगा नहीं। यानी उस एंगल को मुझे मेजर करना, ध्यान से देखो, मैं धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ, 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 देखो देखो, दिख रहा होगा, दिख रहा है। अब ये सरकने वाला है, दिखा, मैं फिर से करता हूँ, ये सरकने वाला है, यहाँ फ्रिक्शन काम कर रहा है, देखो ये ईजिली, यानी इस पोजीशन पे आकर के बोलता है भैया बस अब हम और नहीं देख पाएंगे। ये पॉइंट होता है सीमांत घर्षण का, ठीक है, क्रिटिकल फ्रिक्शन फोर्स जो तो है वही है सीमांत घर्षण, इससे ऊपर अब सह नहीं पाएगा। देखो दिखा, ये तो मुझे इसके स्क्वायर बॉक्स के शेप पे है। अब देखो, ये देख रहे हो, मैंने बोला कि मैं, अगर आप लोग फुटबॉल खेलते हो तो आपको पता होगा कि जैसे फुटबॉल है, सपोज करिए फुटबॉल की तरह टिका हुआ है, रुक जा भाई, टिका हुआ है, फुटबॉल पे कोई भी प्लेयर उस पर टिक मारता है ऐसे। तो ध्यान से देखो, फुटबॉल का ये वाला जो पॉइंट है केवल यही ग्राउंड से टच होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं, इसमें पूरा का पूरा एरिया ही कवर कर रहा है। तो इस पर मैं अगर मारूँ एक हिट तो यहाँ से यहीं हुआ, देखो इतना ही फोर्स यहीं हुआ, लेकिन अगर इसको मैं रख दूँ तो ये भागना ऐसे ही चालू कर दे रहा है। अगर मैं इस पर यही फोर्स लगाऊँ वापस से, क्योंकि सही बैठा नहीं था, अब देखो ये इस पर मैं ये फोर्स लगाऊँ, रुक जा भाई, बेइज्जती कहाँ करा रहा, ये देखो ये निकल लिया दिल्ली। यानी इस पे लगने वाला जो फ्रिक्शन फोर्स है और इस सरफेस पे लगने वाला जो फ्रिक्शन फोर्स है, इसकी तुलना में इस पे फ्रिक्शन फोर्स का अनुभव कम हो रहा है। इसीलिए यानी फ्रिक्शन फोर्स में जब बोल रहा हूँ तो दिमाग में फ्रिक्शन कोफिशिएंट को याद रखो। अगर मैं इसको रोड पे सरकाता तो शायद ये ऐसे करने पे भी नहीं मुझे इसमें प्रॉपर फोर्स लगाना पड़ता। दूसरा, अगर मैं किसी ऐसे स्मूथ सरफेस पे ले जाकर इसको टिल्ट कर रहा हूँ तो शिल्डिंग के कारण सड़कने लगा, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट था और जो रोड पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट है उसकी तुलना में इस पर कम लग रहा है, और इससे कम इस पे रोलिंग पे लग रहा है। देखो भागता चला गया। इन सभी से सबसे कम कहाँ लगता है पता है? कमेंट में जवाब देना, मैंने बताया है अपनी थ्योरी में। इसी तरह के मोर वीडियो के लिए बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।